तो आज का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग लेवल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। जो नर्सिंग प्रैक्टिस का जो लेवल है, ठीक है, कौन ऐसी फैक्टर है जो नर्सिंग प्रैक्टिस का जो लेवल है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, द लेवल एट विच साइकेट्रिक नर्स प्रैक्टिस इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर, ठीक है। यानी एक साइकेट्रिक नर्स है, ठीक है, हम भी एक साइकेट्रिक नर्स है, वो भी एक साइकेट्रिक नर्स है। अब किसका लेवल, किस लेवल पे वो साइकेट्रिक नर्स वो प्रैक्टिस करेगी, वर्क करेगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये सारे फैक्टर्स आगे और क्लियर होगा, ठीक है। फर्स्ट है नर्सेज प्रैक्टिस एक्ट, यानी कि कुछ लॉ हैं। जैसे हम एक अगर मैं बिहार से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है, साइकेट्रिक नर्स, तो बिहार गवर्नमेंट ने एज ए आप कह सकते हो बिहार गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाया है, एज ए नर्स आप ये सब कर सकते हो, ये सब नहीं कर सकते, कुछ लीगल है कुछ इलीगल। दिस इज कॉल्ड व्हाट? नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट और लॉ। नेक्स्ट है प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, आगे समझोगे। थर्ड है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन फिलोसफी एंड सेल्फ मोटिवेशन एंड पर्सनल इनिशिएटिव। मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं 5, ये क्या है? ऐसे फैक्टर्स हैं जो लेवल ऑफ नर्सेस प्रैक्टिस को डिसाइड करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब वन बाय वन समझना है कि है क्या ये। फर्स्ट है नर्सेस प्रैक्टिस एक्ट, ये क्या करता है? रेगुलेट एंट्री इनटू द प्रोफेशन एंड डिफाइन द लीगल लिमिट्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस मस्ट बी एडहेयर टू बाय ऑल नर्सेस। क्या कह रहा है? कि रेगुलेट करता है, रेगुलेट मीन्स व्हाट? कंट्रोल करता है एंट्री को, ठीक है, प्रोफेशन के अंदर। और जो भी लीगल है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लीगल लिमिट्स मीन्स लीगली आप क्या कर सकते हो जो नर्स, और इलीगल क्या है, ठीक है। जैसे कि इलीगल क्या माना जाता है? अगर आप नर्स हो तो आप किसी से ये नहीं कि हम मतलब आपको ठीक कर दिए तो आप जो है कुछ सामान दीजिए हमको खाने के लिए, कुछ रिश्वत ले दीजिए वगैरह वगैरह, होता है ना। ये सब चीज़ अगर वो दे भी रहे हैं तो यू हैव टू रिफ्यूज इट वेरी पोलाइटली। तो ये सब एथिक्स में आपने पढ़ा होगा कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, उसकी बात कर रहा है, ओके। नेक्स्ट बात कर, नर्सेज मस्ट बी फैमिलियर विद द नर्सेज प्रैक्टिस एक्ट ऑफ देयर स्टेट एंड लिमिट देयर प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। देखिए सेम कह रहा है कि जिस स्टेट से जिस नर्स ने, ठीक है, नर्सिंग किया है, ठीक है, उस स्टेट का जो भी लीगल चीजें हैं अकॉर्डिंग टू मतलब एक नर्सिंग प्रैक्टिस का जो भी लीगल चीज है उसको उन्हें फॉलो करना है। अगर हम पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो आप लोग सब जानते हैं आईएनसी है, ठीक है, और स्टेट वाइज भी अलग अलग है, ओके। और अपने प्रैक्टिस को उसी के अकॉर्डिंग करना है, ओके, क्या करना है? उसी के अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इसको समझते हैं। कहता है प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड डिफाइन नर्सिंग प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस first developed by ANA in 1973 and recently revised in 2000. What is ANA? American Nursing Association. ये 1973 में इसने बोला जो नर्सिंग प्रैक्टिस है, आप एज ए नर्स क्या क्या परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, आपका जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि आप किस लेवल पे जाओगे, ठीक है। और ये 1973 में बताया गया था और इसको रिवाइज किया गया है, एक बार फिर से इसको रिवाइज किया गया है, कब? 2000 में। अब बात करते हैं नर्सेस क्वालिफिकेशन की। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? ये फैक्टर्स हैं जो नर्सिंग प्रैक्टिस का जो लेवल है उसको एक्सप्लेन करती है। कहता है इंक्लूड एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेशन स्टेटस वाइच डिटरमाइन द लेवल ऑफ व्हाट? प्रैक्टिस। कहता है कि नर्स का जो क्वालिफिकेशन है जिसमें कि एजुकेशन आता है, नर्सेस क्वालिफिकेशन में क्या क्या देखना है कि वो कितना एजुकेशन है उसका, वर्किंग एक्सपीरियंस मतलब कितने सालों से वो काम कर रही है, सर्टिफिकेशन स्टेटस मतलब कितने साल का उसके पास सर्टिफिकेट है। जैसे कोई 1 साल का होता है, किसी के पास 6 महीना का होता है, किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। तो ये सब चीज किस में आएगा? क्वालिफिकेशन में आएगा। तो वो बताएगा कि आप किस लेवल की साइकेट्रिक नर्स। तो अब हम क्या देखेंगे कि 2 लेवल ऑफ साइकेट्रिक नर्स आइडेंटिफाई बाय एएनए। एएनए क्या है? अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने कहा कि साइकेट्रिक नर्स को 2 लेवल में बांटा गया,
ठीक है। किसके अकॉर्डिंग हम ये डिवीजन कर रहे हैं? तो अभी जो आप 5 फैक्टर देखे थे ना कि नर्सिंग क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें जो आपने देखा था 5 फैक्टर, उसके अकॉर्डिंग 2 लेवल, नर्स का 2 लेवल होगा। कौन कौन सा? एक बेसिक लेवल होगा और एक एडवांस लेवल होगा। तो अब देखते हैं कि बेसिक लेवल वाली नर्स क्या करेंगी, है ना। तो कहता है दे आर रजिस्टर्ड नर्सेज हु कैरी आउट डॉक्टर्स ऑर्डर। बेसिक लेवल वाली साइकेट्रिक नर्स क्या करेगी? डॉक्टर जो बोलेगा, डॉक्टर का जो ऑर्डर होगा उसको वो फॉलो करेगी। अपने मन से वो कुछ नहीं कर सकती हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकती हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वो कुछ भी नहीं करेंगी। कौन? बेसिक लेवल ऑफ साइकेट्रिक नर्स। ओके, फर्स्ट अब क्या क्या करेगी हम ये देखते हैं। डेवलप नर्सिंग केयर प्लान। तो नर्सिंग केयर प्लान बनाएगी कौन? तो बेसिक जो साइकेट्रिक नर्स है वो। प्रोवाइड डायरेक्ट नर्सिंग केयर, ठीक है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन, दवा में एडमिनिस्टर करेगी। कैरी आउट ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी एज ऑर्डर बाय द फिजिशियन। फिजिशियन जो ट्रीटमेंट बताएगा सिर्फ वो वही कर सकती है। फिजिशियन बोलेगा कि भैया इसको क्या करना है, मान लीजिए कि फैमिली थेरेपी देना है तो वो फैमिली थेरेपी देगी, ठीक है। टीच फैमिली मेंबर्स अबाउट द पेशेंट्स, पेशेंट का जो भी कंडीशन है उसके बारे में बताइए। अब बात आता है एडवांस लेवल की जो नर्स है वो क्या करेगी। तो कहता है दे हैव ए मास्टर डिग्री इन साइकेट्रिक मेंटल health nursing, they have the authority to work independently. In addition to the above, advanced psychiatric nurse can perform the following duties. Okay, पहली चीज तो भैया अगर आपको एडवांस लेवल का साइकेट्रिक नर्स बनना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? साइकेट्रिक से आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। किसमें? साइकेट्रिक से। उसके बाद जो ये सारे ड्यूटीज हैं, ठीक है, जो आपको करना है। एसएस पेशेंट यूजिंग ए वेराइटी ऑफ मेथड, मरीज को एसेस करना है। बेसिक लेवल में क्या हो रहा था? डॉक्टर सब कुछ कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है? इसमें राइट दिया गया है एडवांस लेवल नर्स को कि आप टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। आपको टेस्ट डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ नाम बता रहे हैं। जैसे कि न्यूरोलॉजिकल टेस्ट हो गया होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसमें भी अंदर में कई सारे टेस्ट होते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन होता है, इंटरव्यू होता है, क्वेश्चनरी होता है, ये सारे जो चीजें हैं ये सब टेस्ट में आते हैं। तो ये सब कौन कर सकता है? एडवांस साइकेट्रिक नर्स कर सकती है। बेसिक साइकेट्रिक नर्स सिर्फ वही करेगी, जस्ट लाइक कठपुतली है वो, डॉक्टर्स जो बोला जी करके उनको करना है, बट ये खुद से कर सकती है इंडिपेंडेंटली। ओके, नेक्स्ट है मेक ए डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द असेसमेंट। जो असेसमेंट करेगी कौन? बेसिक जो साइकेट्रिक नर्स है उसके बेसिस पे वो डायग्नोसिस करेगी। थर्ड है डेवलप ए प्लान ऑफ केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर एंड नीड्स। अब जो उसने केयर प्लान जो बनाया गया है बेसिक नर्स के द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या उसको ट्रीटमेंट देना है, क्या मरीज को नीड है, ये सब एडवांस साइकेट्रिक नर्स डिसाइड कर सकती है। समझ रहे हो? तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, एफर्ट्स दिखते हैं, तो शेयर कीजिए अपने नर्सिंग फ्रेंड्स में, लाइक कीजिए अगर पसंद है वीडियो तो ही, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस साइकेट्री का पढ़ना है, चाहे पीडियाट्रिक्स का, तो आप चैनल को फॉलो कीजिए, आपको नर्सिंग के सारे वीडियोस अवेलेबल करवाए जाएंगे।